हे एवरीवन, आज थोड़ा बात करें तो यूनिट टेस्टिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि भैया यूनिट टेस्टिंग जो है वो आता होगा तभी हम आपको लेंगे। लेकिन यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा समझते हैं इस बारे में। यूनिट टेस्टिंग इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग, मतलब कि जहाँ पे हमको अपना एप्लीकेशन बनाया है, उसका चाहे कंपनी बनाए या खुद का बनाए, उस एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर पाए। अब टेस्ट क्या करेंगे भैया, एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, फिर फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, या फिर हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग को टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग टेस्ट फाइल्स बनाते हैं, जहाँ पे हम इनको अगर टेस्ट फाइल्स को रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सारा चीज़ चेक कर लेगा कि हमने जो फंक्शंस लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। सारे एज केसेस चेक करता है। अब देखो, ऑटोमेटेड टेस्टिंग में भी बहुत तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि एक जो हमारे पास कोई फीचर है जो हमने बनाया, ठीक है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो किसी पर्टिकुलर फीचर को हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट को क्लब करके हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एंड टू एंड टेस्टिंग, जिसमें क्या करते हैं, हम अपना पूरा एप्लीकेशन चेक करते हैं कि पूरा एप्लीकेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि एक यूज़र कैसा फ़ील करेगा, यूज़र कैसा देखेगा। लेकिन वो हम लोग मैनुअली नहीं करते, उसको भी हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं कि यूज़र अगर ब्राउज़र में ओपन करेगा तो कैसा दिखेगा, ब्राउज़र में कभी वो अगर कोई लेट्स सपोज़ ओपन बटन क्लिक करेगा तो क्या होगा, एवरीथिंग हम लोग ऑटोमेट करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग कोड बेस की बात करें तो कोड बेस में 2 तरह की चीज़ें होती है, 2 तरह के बेसिकली कोड्स होते हैं। एक हमारा होता है मेन एप्लीकेशन कोड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन कोड भी कहते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में सारी कोड्स लिखा हुआ होगा कि फ एप्लीकेशन का फीचर्स क्या हैं, क्या-क्या वो चीज़ें काम करेगी। और दूसरा होता है टेस्ट कोड, जिसको हम लोग टेस्ट फाइल्स भी कहते हैं। टेस्ट फाइल्स जनरली हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हमने जितने भी फीचर्स बनाए उन सबको टेस्ट कर पाएँ। वो टेस्ट करता कैसे? लेट्स से मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज़ हमने डिवाइड फंक्शन बनाया, राइट? डिवाइड फंक्शन तो हमने बना दिया, रिटर्न इनपुट होगा ए और बी और रिटर्न कर दो ए बाय बी। लेकिन क्या ये एक्चुअली में हर समय रन करेगा? नहीं। हमने क्या बोला, टेस्ट फाइल में सारे केसेस लिखे। अगर लेट्स सपोज़ ए और बी में इनपुट 5 और 3 है, तो हमारा ये फंक्शन रिटर्न करना चाहिए 5/3, जो भी होगा वो हमें रिटर्न करना चाहिए। समथिंग समथिंग 1 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है, ए बाय बी में लेट्स सपोज़ हमने किया 5/0, तो ये क्या नॉट डिफाइंड रिटर्न करना चाहिए, लेकिन अभी हमारा फंक्शन फट जाएगा अगर हमने नॉट डिफाइंड वाला या इन्फिनिटी वाला केस अगर हैंडल नहीं किया होगा तब। तो सारे एज केसेस हम लोग टेस्ट फाइल में लिखते हैं और हमने मेन फंक्शन लिख दिया। इस तरह से हमने अगर लेट्स सपोज़ जब भी कोई भी नया प्रोडक्शंस में या फिर कोड बेस में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो मैनुअली एक-एक करके हम लोग चीज़ें चेक नहीं करते। हमने क्या बोला, ये टेस्ट फाइल को रन कर दो, जितने भी एज केसेस होंगे, जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हो जाएगी। अगर लेट्स सपोज़ हमने कुछ नया फीचर इम्प्लीमेंट किया, तो उस फीचर के रिगार्डिंग भी हम लोग टेस्ट फाइल्स में वो फीचर्स के रिगार्डिंग सारे टेस्ट लिखेंगे। अच्छा, इस तरह में फीचर्स यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, ये सारे इसके एज केसेस है। 0 पे फट सकता है, या फिर हो सकता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दे, या फिर हो सकता है कि व्हाटएवर द रीज़न, या डेटा एम्प्टी है, अरे एम्प्टी है, कुछ भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सोचते हैं और उसको लिखते हैं। सो दैट जब भी हमारा कोड प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, टन्स ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, 100 और थाउज़ेंड्स हम लोग टेस्ट फाइल रन करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड्स में या बहुत बार मिनट्स में समय लेता है, जिसमें कि आपके सारे फाइल्स रन हो जाते हैं। ये कंपनी टू कंपनी, कोड टू कोड डिपेंड करता है, लेकिन सारे टेस्ट फाइल्स अगर आपके रन हो गए, ट्रस्ट मी, फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा प्रोडक्शन में उस कोड को भेजने से पहले बहुत अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट जितनी भी बिग जायंट कंपनीज़ होती है, गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, ये सारे हेविली रिलाई करते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग पे। बिकॉज़ वो नहीं, क्योंकि अगर वो अपने प्रोडक्ट को एक-एक करके टेस्ट मैनुअली करने बैठ गए हर छोटे-छोटे रिलीज़ेस पे, तब तो उनका प्रोडक्शन हो गया भाई, टेस्ट खत्म, तब वो प्रोडक्ट रिलीज़ कर बैठे। नहीं, हम यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेट करते हैं कि सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। अब देखो, हमने सारे एज केसेस टेस्ट कर लिए, हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ गया कि हमने जो चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें वर्क करेंगी प्रोडक्शन में जाकर भी। और यही एक रीज़न है जहाँ पे टेस्टर पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरीज़ कम होती है, बहुत अच्छा पे करते हैं। इवन अगर आप डेवलपर हो और साथ-साथ अगर आप टेस्टिंग भी जानते हो, ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी जानते हो, तो उनको ये सारी कंपनीज़ या और भी जितनी भी कंपनीज़ हैं जो इस सारे स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करती है, काफ़ी अच्छा पे करती है। तो प्लीज़, अगर आप इस सारी फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप कीजिए। जैसे कि अगर लेट्स सपोज़ नोड.जेएस अगर आपने मेरे यहाँ से सीखा, राइट? मैंने रिसेंट में पूरा का पूरा नोड.जेएस कंप्लीट कराया। इफ यू वांट टू ऑटोमेट योर एप्लीकेशन कि कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो मौका एक लाइब्रेरी होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको लगता है विज़ुअली अगर आपने कुछ बनाया है, तो आप सेलेनियम में ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखो। नहीं जानते हो, वर्ड सुना आपने, अब इस वर्ड्स को जाओ गूगल करो, देखो कि आप इसमें क्या नया कर सकते हो, क्या छोटे-छोटे चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, ज़ीरोधा जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, राइट? मैंने उसको पूरा ऑटोमेट किया था सेलेनियम के थ्रू। तो इस सारे, ये तो खैर थोड़ा लार्ज लेवल पे हो गया, लेकिन आप यहाँ पे छोटे-छोटे स्केल पे भी चीज़ों को कर सकते हो यार। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड यार। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ अगर नया और सीखना है, जानना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड या लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।